नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल। ठीक है, व्हाट इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। सबसे बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट की। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देते हैं हम। क्या है, हम कांस्टेंट्स की बात करेंगे, क्या होते हैं कांस्टेंट्स। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। ठीक है, तो हम इसके एक देंगे डेफिनेशन और हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट्स जो भी होते हैं, ठीक है, देखते क्या है। कांस्टेंट्स refers to an entity whose value remain same throughout, ठीक है, the execution of program। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, कॉन्स्टेंट्स रेफर्स टू एन आइडेंटिटी हुज वैल्यू रिमेन सेम थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। कहने का मतलब है कॉन्स्टेंट्स उसको रेफर करता है, उस आइडेंटिटी को रेफर करता है जिसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी जब भी प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, प्रोग्राम के रनिंग में उसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कॉन्स्टेंट्स। इसकी डेफिनेशन इतनी ही है, बहुत आसान है। ठीक है, अब देखिए, अब इतना अगर हम लिख के आते हैं तो इसके मार्क्स देना किसी भी टीचर के लिए बहुत ही रेयर होगा कि वो इसके मार्क्स देना नहीं चाहेगा, क्योंकि सिर्फ 1 से 2 लाइन की डेफिनेशन है और क्वेश्चन पूछा गया है जो व्हाट इज कांस्टेंट। तो अगर इसके बारे में और भी जानते हैं तो और भी जानकारी लिखिए। जैसे एग्जांपल के लिए आप जानते होंगे कांस्टेंट कितने टाइप्स के होते हैं। कांस्टेंट आगे 3 टाइप्स के होते हैं, न्यूमरिक, कैरेक्टर, सिंबॉलिक एंड इनके आगे 2 या 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर नंबरिक कांस्टेंट की बात करें तो इंटीजर और फ्लोट में नंबर होता है, और करेक्टर की बात करें तो सिंगल करेक्टर एंड स्ट्रिंग करेक्टर के अंदर करेक्टर्स आते हैं, और सिंबॉलिक तो नॉर्मल सिंगल ही होता है। तो हम इसके एग्जांपल्स देंगे। ठीक है, तो आगे हम एग्जांपल्स देंगे। तो एग्जांपल्स क्या आएगा, एग्जांपल्स आएगा कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट्स और कांस्टेंट्स के आगे 3 एग्जांपल्स, 1, 2 एंड 3। तो इधर क्या आएगा, इधर आएगा न्यूमरिक, न्यूमरिक कांस्टेंट। ठीक है, और यहाँ पे आएगा कैरेक्टर कांस्टेंट, एंड थर्ड वन इज सिंबॉलिक कांस्टेंट्स। ये आगे कांस्टेंट्स भी 3 टाइप्स के होते हैं। अब देखिए कांस्टेंट्स के हमने लिख दिए, कांस्टेंट कौन कौन से होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। अब आगे ये भी 2 या 3 टाइप्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम इसकी बात करें न्यूमरिक की, तो ये इसका पहला टाइप है इंटीजर, इंटीजर कांस्टेंट, एंड सेकंड वन इज फ्लोटिंग, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट भी आगे 3 टाइप्स के होते हैं, सॉरी 2 टाइप्स के। फर्स्ट इज, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, कैमरा ऑफ हो गया था। क्या है, सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट्स। ठीक है, एंड हमारे पास होता है नेक्स्ट इज स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंबॉलिक कांस्टेंट नॉर्मल होता है, सिंपल होता है। अब ये देखिए, ये हमारे पास डाटा आ गया है कि व्हाट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट की डेफिनेशन एंड उसके एग्जांपल। अगर इसके एग्जांपल्स के और एग्जांपल्स देना चाहते हैं, जैसे इंटीजर कांस्टेंट कैसे होते हैं, तो इंटीजर कांस्टेंट के बारे में इसकी डेफिनेशंस और इसके कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, फ्लोटिंग पॉइंट और इसके कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, सिंगल कैरेक्टर एंड इसके कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए। डेफिनेशन एंड पॉइंट्स लिखते जाएंगे, आपके क्वेश्चंस बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करूँ तो मैं क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आगे आप लिख लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इंटीजर कांस्टेंट दे रहा हूँ, इसके भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर कांस्टेंट। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इसको करते कैसे है। इंटीजर कांस्टेंट है, इसको लिखेंगे। इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले इंटीजर कांस्टेंट लिखेंगे। इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, तो इंटीजर कांस्टेंट होता है एक ऐसे नंबर, जैसे कि अगर हम इसके बारे में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसके लिख सकते हैं कि इंटीजर कांस्टेंट आर दैट वैल्यू
सच एज पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो इंटीजर कांस्टेंट आर दैट वैल्यू, यही लिखेंगे हम लोग, इंटीजर कांस्टेंट आर दैट वैल्यू सच एज सच है इंटीजर कांस्टेंट आर दैट वैल्यू सच है पॉजिटिव, ठीक है, और नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। और इसके एक एग्जांपल दे देंगे कैसे। बात करूँ 5 60 -5 -60, ये वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट के। हम इसकी बात करें सिर्फ इंटीजर कांस्टेंट के लिए इतना दे दिया। अगर इसके रूल है तो इसके रूल भी लिखो, ठीक है। तो रूल क्या आएगा, रूल आएगा कि इट शुड नॉट हैव अ डेसिमल पॉइंट। इसको हम डेसिमल पॉइंट में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या लिखेंगे, इट शुड नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इसको डेसिमल पॉइंट में नहीं लिख सकते। और क्या होगा, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, स्पेशल कैरेक्टर कैन नॉट बी यूज, ठीक है। इस तरह मैंने इसके दो रूल्स दे दिए और इसकी एक डेफिनेशन दे दी, एक एग्जांपल दे दी। अब देखिए एक क्वेश्चन बन गया ये, ठीक है। इंटीजर कांस्टेंट एक अच्छा खासा हमको मार्क्स दे देगा। फ्लोटिंग पॉइंट के लिए इतना लिखेंगे, सिंगल कैरेक्टर के लिए लिखेंगे और स्ट्रिंग कांस्टेंट के लिए लिखेंगे, तो हमारा यही क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन जितना सफिशिएंट डाटा है, सफिशिएंट डाटा मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। कांस्टेंट के लिए एक डेफिनेशंस, एक एग्जांपल्स, ठीक है, उस एग्जांपल्स के एग्जांपल्स और आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में वेरिएबल्स की। ये क्या है, वेरिएबल्स क्या चीज़ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं वेरिएबल क्या है। कैमरा करते हैं सीधा, ठीक है। नाउ व्हाट इज वेरिएबल्स, तो इसके लिखेंगे वेरिएबल्स refers to entity whose value can change, whose value can change during execution, ठीक है, of any program। अब देखिए क्या चीज़ है, वेरिएबल है, जैसे कि वेरिएबल हम लिखते हैं ना, इंट एक्स। हम आपने देखा होगा कि ये हम लिखते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो इंट एक्स क्या है, एक्स क्या है, वेरिएबल है और इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। इंट वाई लिख सकते हैं, इंट जेड लिख सकते हैं, इंट सी लिख सकते हैं, जब भी हमको अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना हो। तो ये क्या कह रहा है डेफिनेशन, अ वेरिएबल रेफर्स टू एंटिटी, वो ऐसे एंटिटी को रेफर करता है whose वैल्यू कैन चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। जब भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है तो उस दौरान क्या होता है, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है अगर हम करें तो, ठीक है। ये हो गया। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देना हो तो मेरे एक एग्जांपल देते हैं इंट एक्स, और भी एग्जांपल देना हो तो बुक बुक लिख सकते हैं, नेम लिख सकते हैं, ठीक है, ये सब आ सकता है। और अगर हम इनवैलिड की बात करें कि इनवैलिड कैसा होता है, तो 100x नहीं हो सकता, ठीक है, ये इनवैलिड आता है। इनवैलिड क्या है, 100x, इसे ऐसे नहीं लिख सकते हम लोग, ये गलत होता है। या इसको ऐसे नहीं लिख सकते x + y और इसके आगे पीछे कुछ भी ना दो, ठीक है। तो ये इनवैलिड डाटा कहलाता है। लेकिन अगर हम वैलिड डाटा की बात करें तो वैलिड डाटा कैसे होती है, वैलिड डाटा ऊपर जो लिखा हुआ है वैसे होते हैं। और वैलिड डाटा की बात करें तो हम कैसा दिखाई देगा, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे कि नेम अकेला सिंगल, एज इंटीजर एज कर सकते हैं, सैलरी, ठीक है, x1 कर सकते हैं, ठीक है, सैलरी x1 एंड नेम इज, इस प्रकार से लिख सकते हैं। x1 लिख सकते हैं बट 1x नहीं लिख सकते। 1x लिखेंगे तो वो इनवैलिड डाटा हो जाएगा, और अगर x1 लिखेंगे तो ये वैलिड डाटा हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दो दी हुई है, ये वैलिड डाटा है, ये इनवैलिड डाटा है, इसे हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल्स इतना ही नहीं लिखना है कि डेफिनेशन दे दिया और उसके एक एग्जांपल्स दे दिए, इसके बारे में इसको क्वेश्चंस को थोड़ा सा और बड़ा लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, इसके रूल्स लिख दूंगा, ठीक है। कुछ भी करके हमें पेपर में नंबर गेन करने होते हैं पेपर्स में, तो हमें इसकी डाटा लिखनी ही पड़ेगी, इतने से डाटा से काम नहीं चलेगा। तो अगर हम रूल लिख देते हैं तो इसकी डाटा लेंथी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके रूल्स क्या हो सकते हैं वेरिएबल्स के, वेरिएबल्स का पहला रूल होता है
कि इसका जो कैरेक्टर होता है ये कम से कम अल्फ़ाबेट हो या अंडरस्कोर हो। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द, जैसे कि यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, वेरिएबल्स है, नंबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, द फर्स्ट कैरेक्टर, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल क्या होगी, मस्ट बी, ठीक है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी ए नंबर, ठीक है, मस्ट बी इन अ नेम नंबर, ठीक है, सॉरी नंबर नहीं, गलत हो गया, मस्ट बी नेम अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर, ठीक है, ये अंडरस्कोर में हो सकता है। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूँ तो नेम के लिए एग्जांपल्स देते हैं, तो नेम में क्या दे सकते हैं, नेम में हम इसको दे सकते हैं बुक, ठीक है। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या कर सकते हैं हम लोग, x1 कर सकते हैं। नेक्स्ट अंडरस्कोर, तो क्या कर सकते हैं, अंडरस्कोर नेम कर सकते हैं। अगर हम ऐसे लिखते हैं डाटा तो ये वैलिड डाटा है, ठीक है। नंबर नहीं लिख सकते, नंबर मैंने क्रॉस कर दिया, नंबर नहीं आ सकता, इसकी पहला कैरेक्टर नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट लिखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट हो सकता है नो सिंबल, ठीक है, अलाउड इन वेरिएबल। अब कोई सिंबल हम यूज नहीं कर सकते, जैसे कि क्वेश्चन मार्क का सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, हम सिंबल का यूज नहीं कर सकते, तो क्या लिखेंगे, नो स्पेशल सिंबल, ठीक है, इज अलाउड इन वेरिएबल, सिंपल, ठीक है। थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, और क्या कर सकते हैं, इसमें कोमा या ब्लैंक स्पेस भी नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो हमने देखा इधर कि कोमा और ब्लैंक स्पेस नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं नो ब्लैंक स्पेस और कोमास आर अलो इन वेरिएबल, ठीक है। चलिए, अब इस तरह से हमने इसके 3 एग्जांपल्स दे दिए, एग्जांपल के साथ साथ वैलिड इनवैलिड डाटा बता दिया और वेरिएबल की डेफिनेशन दे दी, और हमारा यहीं पे क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है। इतना डाटा हमें लिखना होता है और इतना डाटा हमने लिख दिया है, ठीक है। अब ये सफिशिएंट दिख रहा है मार्क्स के लिए। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।